जेट एक संदेश लेकर आया था, अब बदला होगा। पहला टारगेट सवाई नाला मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा ट्रेनिंग सेंटर, वो ठिकाना जहां से पहलगाम में मौत भेजी गई, आज राख बन चुका था। दूसरा टारगेट सैदना बिलाल मुजफ्फराबाद शहर का ट्रेनिंग सेंटर, जिन गुफाओं में आत्मघाती पलते थे वहीं उनकी कब्र बन गई। तीसरा टारगेट गुलपुर कोटली लश्कर तैयबा का बेस, राजौरी और पुंछ पर जो साजिश रची जाती थी वो ठिकाना अब मिट चुका था। चौथा टारगेट भीमबंद हथियार ट्रेनिंग सेंटर, जिस धरती पर मौत की खेती होती थी वहीं आग का तूफान बरसा। पांचवा टारगेट अब्बास कोटली फिदायीन ट्रेनिंग सेंटर, जहां से मौत का सौदा बेचा जाता था, अब वहां सिर्फ राख थी। छठा टारगेट मरकज तैयबा मुरिद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का दिल आज यही रुक गया। सातवां टारगेट मरकज सुभान अल्लाह, जहां नफरत का जहर घोला जाता था, आज वहां सन्नाटा था। सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर और अंत में वो सिर जो मासूमों के कत्ल का मालिक था, भारत ने उसे ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये संदेश था, भारत अब चुप नहीं रहेगा। बात पर टिकी थी कि अगला पल कैसा होगा, लेकिन भारत का भरोसा अडिग था। एक एक कर दुश्मन की हर चाल राख में बदल गई। आसमान अब साफ था, दुश्मन की मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच ही न सकी। घाटी में सब कुछ शांत था, हर ओर मुस्कानें थी, हर ओर खुशियां, लेकिन एक पल में सब बिखर गया। न कोई चेतावनी, न कोई आवाज, सिर्फ गोलियों की गूंज और चीखें। जहां कुछ देर पहले हंसी थी, वहां अब मातम था। 26 निर्दोष जो खुशियों के साथ आए थे, अब खामोशी में बदल गए। धरती खून से लाल हो चुकी थी और आसमान भी रो रहा था। पहलगाम उस दिन स्वर्ग से नरक बन गया। जब मौत का साया हर ओर था, तभी जीवन का वादा लेकर भारतीय सैनिक पहुंचे। हर कदम, हर सांस एक वादा कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हर घायल शरीर बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी था। खून से दागी जमीन पर मौत फैली थी, पर आसमान में उम्मीद उड़ रही थी। वेरी टेस्टी। किस धर्म से हो, हिंदू या मुस्लिम? बताइए, किस धर्म से हो? क्या भैया, कैसा मजाक कर रहे हैं? बोलो। हिंदू। इस लड़की का क्या करना है? छोड़ दो इस लड़की को, ये हमारा मजहबी फरमान लेकर दिल्ली तक जाएगी। ए लड़की, जाकर बोल देना अपनी सरकार से कि कश्मीर और कश्मीर की आवाम से दूर रहे, वरना उन लोगों का भी हश्र यही होगा। आखिर क्या दुश्मन आएगी थी तुम्हारी? मार दो मुझे भी, मार दो। जी ठीक है जनाब। भाईजान, क्या है? वजीर आलम ने हुक्म फरमाया है कि इस बार भारत को बाहर से नहीं, अंदर से नुकसान पहुंचाना होगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन वजीर आलम ने नहीं तो पैसा भिजवाया है, नहीं तो राशन। इसके बारे में हमने बात कर लिया है, कल तक सारा बंदोबस्त हो जाएगा। तो फिर क्या फरमाया वजीर आलम ने? इस बार हमारा क्या प्लान रहेगा? इस बार हमारा प्लान है, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को लेकर काफी तनाव है और हमें इसी का फायदा उठाना है। बहुत अच्छे, जाओ तैयारी करो। जी भाईजान। अब वो वक्त आ गया है,
हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ने का। बात तो सही है आपकी जनाब, पर जब से 370 धारा हटी है इन कश्मीरियों के सालों के भाव बढ़ गए हैं। जनाब ये साले कश्मीरी अच्छा खासा पैसा टूरिस्टों से कमा लेते हैं, ना तो हमारी बात मानते हैं ना ही इंडियन आर्मी पे हमारे कहने पे पत्थर फेंकते हैं। ये साले कश्मीरी कहना मानेंगे जब भूखे मरेंगे। वो कैसे जनाब? हिंदू हो या मुस्लिम, मुस्लिम है तो कलमा पढ़। क्यों, क्या हुआ? हिंदू हो या मुस्लिम, मुस्लिम है तो कलमा पढ़। ऐसे प्रैंक बहुत देखे हमने। हम कलमा पढ़े हैं, हनुमान चालीसा, और तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। चलिए जाइए। जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, ज्यादा बकवास नहीं। हिंदू या मुस्लिम? क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? हिंदू है हम। भाई साहब ये किस चीज की आवाज है? अरे कोई जंगली जानवर आया होगा, उसी के लिए पटाखे दग रहे होंगे। ये साले सब आतंकवादी हैं। कौन हो तुम लोग और क्यों लोगों को मार रहे हो? प्लीज हम लोगों को छोड़ दीजिए। 4 दिन पहले हम लोगों की शादी हुई है, प्लीज हमें जाने दीजिए। अभी तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। इंडियन नेवी से साला काफिर। भैया भैया भागिए, यहाँ आतंकवादी हमला हो गया है। आप यहाँ से जल्दी निकलिए। सिंदूर और बिंदी जल्दी हटाइए, क्योंकि हिंदू को ही टारगेट कर रहे हैं। क्यों मारा उन्हें? कुत्ते! अन्य तुझे भी शूट कर दूंगा। हिंदू हो या मुस्लिम, मुस्लिम हो तो कलमा पढ़। अल्लाह अल्लाह। हिंदुस्तानियों ने कल रात हमारे 9 ठिकानों को नाबूद कर दिया है। इस बार हमने 28 लोगों को मारा था, अब की बार 28 लाख लोगों को मारेंगे। तो बताइए जनाब, क्या करना होगा हम लोगों को? हिंदुस्तान को तबाह कर भारत माता की जय।
साला हिम्मत नहीं है हमारे सामने 2 मिनट टिकने की, और बात करते हैं हिंदुस्तान के 28 लाख लोगों को मारने की। साले भिखारी, घर में नहीं खाने को और चले हिंदुस्तान उड़ाने को। शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे